तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2.4 ऑप्शनल है लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे एग्जाम में भी और टेस्ट में भी, जब आप टेस्ट देंगे तो इससे क्वेश्चन आना ही है और एग्जाम में भी आएगा और सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अब। देखिए फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद दिस sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of zeros as 2, -7, -14 respectively। देखिए जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, दो तरह, मतलब कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होता है, उससे 3 रिलेशन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट 3 रिलेशन आता है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन होता है देखिए हम साइड में थोड़ा लिख कर दिखाते हैं रफ पेज में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, एक रिलेशन ये हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का ये रिलेशन है। ठीक है, अच्छा दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है c/a, मतलब दूसरा रिलेशन ये हुआ। तीसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हुआ तीसरा रिलेशन, लेकिन -d/a फार्मूला है ये रिलेशन बोलिए या फिर फार्मूला बोलिए, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन किसका है, जीरोज एंड दी कोफिशिएंट। ये b है जो कोफिशिएंट है, a भी है जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का, लेकिन ये सब कैसे आ गया कोफिशिएंट, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज किए तब आया। ठीक है, तो ये रिलेशन है जो कि आपको 2.2 इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम उतना बात नहीं करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपको हम ये रिलेशन दिए हैं, ये जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करेंगे तो 2 है, जब सम एंड प्रोडक्ट करेंगे तो c/a का वैल्यू -7 है और -d/a का वैल्यू -14 है। तो आपको इसी से क्या करना है कि आपको इसको यूज करते हुए बताना है कि आखिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। समझ में आया, मतलब आपको डायरेक्ट जीरोज भी नहीं दिया है और आपको डायरेक्ट कोफिशिएंट भी नहीं दिया है, तो क्या दिया है आपको रिलेशन दिया है, तीनों रिलेशन दे दिया गया है, रिलेशन का वैल्यू दिया है मतलब। ठीक है, और कह रहा है इसी से आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, पहले तो आप ये भी लिख सकते हैं, दो तरह से हम आपको बता दें, थोड़ा एक ही तरह से बताते हैं लेकिन बनाने का मेथड दो है। ठीक है, देखिए पहला है कि x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस dx, पहला तो आप इससे बना सकते हैं जो कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब, और दूसरा क्या है कि आपको फार्मूला से चलना होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फार्मूला याद नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में दोनों का फार्मूला बताए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फार्मूला बताए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी फार्मूला बताए हैं कि दोनों फार्मूला से कैसे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या लगेगा, या फिर रिक्वायर्ड, मतलब दो मेथड है ना, तो और लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करना है क्योंकि हम फार्मूला से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी फार्मूला से ही बनाने पर फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, इसलिए तो हम लगाते हैं ax³। ठीक है, a के जगह हम k भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर x³ ऐसे। ठीक है, प्लस है तो माइनस देना है। ठीक है, प्लस है तो क्या देना है, माइनस देना है, और क्या करना है x² अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इस तरह से फिर प्लस देना है। अच्छा हम प्लस माइनस बता देंगे, अच्छा पहले फार्मूला लिखने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, x³ है ना, x² हुआ, अब क्या लिखना है, x लिखना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट डालना है और अगला स्टेप वाला रिलेशन लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अच्छा अब ये प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, और लास्ट में क्या डालना है आपको, ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यही आपका क्या हो गया,
यही आपका हो गया फार्मूला। अच्छा, फार्मूला तो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल है। कैसे याद करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, पहले x देखना है कि किसका लिखना है, क्यूबिक का लिखना है। तो क्यूबिक का हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 3, x का पावर 3, तो x का पावर 3 लिख देना है, ठीक है। k नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, k क्यों नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अभी बता रहे हैं, लेकिन 2 मिनट वेट कीजिए। माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस था, इस k को भूल जाइए ना, यहाँ पे प्लस था, एस क्यू एक्स क्यू, उसके आगे क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है, उसके बाद प्लस है तो माइनस दीजिए, उसके बाद एक्स क्यू है ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए और पहला रिलेशन को लिख दीजिए। ये सीरीज में याद रखिए कि पहला रिलेशन ये होता है, सेकंड रिलेशन ये होता है, थर्ड रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, जब एक्सरसाइज 2.2 आप बनाए होंगे तब याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होया तो आप अच्छा से नहीं बनाया, ठीक है, फिर से बनाइए उसको। उसके बाद पहला रिलेशन को लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो फिर प्लस दीजिए, अल्टरनेट कि अगर माइनस है तो प्लस देंगे। पहले क्या था? प्लस, तो फिर माइनस। अब यहाँ प्लस दिए। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद ये वाला रिलेशन लिखेंगे, दूसरा नंबर रिलेशन लिख दिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद क्या करेंगे? x का पावर 1 है तो यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा, लेकिन x का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और उसके बाद थर्ड रिलेशन लिख दिए, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आ गया। और यहाँ पे k है लिखा हुआ, k मतलब कांस्टेंट। अगर इसको सोल्व करने पे, अच्छा पहले बात करते हैं आगे, k को लिख दीजिए ऐसा ही। उसके बाद k का बात करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि नहीं करेंगे। एक्स क्यू लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया गया है? 2। कितना दिया गया है? 2। तो 2 को लिखिए, 2 लिख दिए, प्लस x को लिख दीजिए, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? -7। क्या दिया गया है? -7, तो -7 को लिख दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया गया है? -14, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। फिर से k लिखिए, उसके बाद एक्स क्यू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x स्क्वायर, फिर -7x, फिर माइनस प्लस 14, ठीक है। अब क्या करना है कि k को छोड़ देना है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आया कि ये k को कभी बोल रहे हैं कि लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, k का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका काम क्या है कि अगर ये सब में कोई कॉमन आ रहा है ना तो उसको बाहर निकाल दीजिए, k का यही काम है। लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो ऐसे भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल के इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इसलिए k लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला गलत नहीं होगा, आपका बनाया हुआ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको k के इक्वल इधर लेके चले जाइए, मतलब एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, और ये मल्टीप्लाई में है तो k नीचे आया, तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड क्यूबिक क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए k आप लिखिए या ना लिखिए, आपको अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिख के, कॉमन निकाल के आप ये काम करेंगे ही करेंगे। तो k कॉमन के जगह ही आता है, कि सपोज किए है कि k इसमें कॉमन है, ठीक है। अगर कॉमन आता है तो कॉमन लिखेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है तो k भी लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में दिया है इसलिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। देखिए, अभी रात का समय है, आपको शैडो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा बने रहिए।